Hello, friends. Welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Happy Thanksgiving to all of you and to our YouTube family. Now we will start with the breaking news and news updates. हॉट नॉट फेसेस सिंगापुर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्रॉड। हॉट नॉट के ऊपर सिंगापुर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है फ्रॉड और चीटिंग का जो इन्होंने क्लाइंट्स के साथ किया है उनके विड्रॉवल्स रोक कर। स्टारलिंक बैंक हेल्ड्स क्रिप्टो कार्ड पेमेंट्स सिटिंग हाई रिस्क। स्टारलिंक बैंक जो डिजिटल चैलेंजर बैंक है इसके 1 मिलियन अकाउंट होल्डर्स हैं यूके के अंदर। चैलेंजर बैंक्स वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती और ये सब ऑपरेशंस ऑनलाइन करते हैं। स्टारलिंक बैंक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है हाई रिस्क है और इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर क्रिमिनल और एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल पर्पसेस के लिए होती है, इसीलिए इन्होंने अपनी कार्ड पेमेंट्स को रोक दिया है। OKX releases proof of reserve page along with instruction on how to self-audit its reserves. OKX जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने भी प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना बता दिया है और उसने अपने पेज के ऊपर दो डिफरेंट ऑप्शंस भी दिए हैं। एक में उन्होंने अपना समरी बताई है कि हमारे BTC, इथीरियम और USDT और लाइबिलिटीज़ और रिजर्व्स कितने हैं। दूसरे में उन्होंने कहा है कि आप हमारा ऑडिट कर सकते हैं व्यू माई ऑडिट में जाके और आप देख सकते हैं लाइव बैलेंसेस और उनको हमारी समरी के साथ मिला के चेक कर सकते हैं कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने सही ऑडिट किया है या नहीं किया है, हमारे रिजर्व सही हैं या नहीं हैं। New York Attorney General calls for ban on retirement investment in crypto assets. न्यू यॉर्क के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि रिटायरमेंट फंड्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट्स जैसे 401k है उसको क्रिप्टो एसेट्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उनमें सेफ गार्ड्स हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं है, इसीलिए उनको क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए। Block One and its CEO becomes the largest Silvergate Capital shareholders. Block One जो है वो और CEO जो हैं उन्होंने सिल्वरगेट के 3 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं जो प्रेजेंट करता है 9.27% सिल्वरगेट के स्टॉक्स। ब्लॉक वन जो है उसने डेवलप किया था EOSIO ब्लॉकचेन और EOS क्वाइन। अब इन्होंने सिल्वरगेट कैपिटल को ख़रीदा है तकरीबन 9.2% शेयर्स उसके। सिल्वरगेट जो है वो पार्टनर है Crypto.com का भी। FTX asked the court to let BitGo safeguard its assets during bankruptcy. FTX ने कोर्ट में कहा है कि हम चाहते हैं कि बिटको जो है वो अपने एसेट्स को सेव कर ले इस बैंक्रप्सी के दौरान, और बिटको को जो है वो होल्ड कर रहा है अभी 740 मिलियन जो हैं वो ये अपने कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर ले अगर कोर्ट कहता है FTX की बात मान के। जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग है वो 7 दिसंबर को होगी, उसमें कोर्ट जो है अनाउंस करेगा कि वो क्या आगे अपना ऑर्डर देते हैं। Mt. Gox Bitcoin awakened as 10,000 BTC begins to move. Mt. Gox का जो बिटकॉइन हैक हुआ था 2014 में, अब जो वो वॉलेट था अब उसमें ट्रांजैक्शन आई है और ये 2014 के बाद अब आई है जिसमें 10,000 BTC पड़े हुए थे जिसकी अमाउंट बनती है 167 मिलियन US डॉलर्स। उसमें उन्होंने 2 ट्रांजैक्शन की है, 2 अनआइडेंटिफाइड जो अकाउंट से, एक में 3,500 BTC और दूसरे में 6,500 BTC मूव किया है।
New consensus updates collect IP and Ethereum address data via MetaMask. Consensus जो कंपनी है जो बिहाइंड है इन्फ्यूरा और मेटामास्क के, उन्होंने चुपके से 23 नवंबर को एक प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट किया है, जिससे वो अब कस्टमर्स के डाटा कलेक्ट किया करेंगे, आईपी एड्रेस कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसा कि यूनिस्वैप ने भी कुछ टाइम पहले पिछले मंथ में किया था। अब ये भी वही सेम प्रोसीजर पे आ गए हैं। कार्डानो पावर्ड प्रोजेक्ट्स Ardana and Orbis come to a halt, but other community not worried. कार्डानो के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, आर्दाना और ऑर्बिस दोनों ने कहा है कि हम अपना डेवलपमेंट और सिस्टम स्टॉप कर रहे हैं, आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी है। आर्दाना जो था वो उसके दो मेजर प्रोडक्ट्स थे, एक स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म था और एक डेक्स था दाना स्वैप के नाम से। अब इन दोनों ने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन क्रिप्टो कम्युनिटी जो है अदा की, उन्होंने कहा है कि हम वरिड नहीं है, हमें कम्युनिटी के ऊपर, कार्डानो के ऊपर फुल भरोसा है, फुल उसके ऊपर एतमाद है। Russia to launch national crypto exchange in a bid to control digital asset. रशिया ने कहा है कि हम अपना नेशनल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना देंगे जो गवर्नमेंट बेस होगा। उससे ये होगा कि ये जितनी भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होंगी और जो भी हो रहा होगा सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, जिसके लिए लोअर हाउस ऑफ फेडरल असेंबली ऑफ रशिया, जिसको डूमा बोलते हैं, उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है और उसके बाद वो गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल भेज देगी और बैंक ऑफ रशिया को भी। फिर उसके बाद ये एक्सचेंज जो होगी वर्किंग में आ जाएगी। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions. Happy Thanksgiving. Thank you again.